हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसके पहले हम लोगों ने अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी कुछ केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी ये वीडियो देखें तो अगर पिछला वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पे टू टाइप्स के अमीनो एसिड रखे गए हैं, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर। अब अमीनो एसिड की पोलैरिटी जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है पोलर कंपाउंड्स, क्या होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर की बात अगर हम पहले करते हैं तो अगर सेम एटम्स, सपोज जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो अगर सेम एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो इसको हम बोलते हैं, वैसे टाइप के कंपाउंड्स क्या होते हैं नॉन पोलर। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे ही क्लोरीन का भी हो जाएगा। देन दूसरा अगर पोलर की बात करते हैं तो पोलर में अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एटम्स, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग डिफरेंट टाइप के एटम्स में हो रही है तो हमारा ये नॉन पोलर्स हो जाएंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, अपने पोलर कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब आगे हम अपना डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अमीनो एसिड के टाइप्स कौन से हैं। यहाँ पे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, इनमें क्या होगा कि जो आर ग्रुप है या तो एल्काइल चेन होगा, एल्काइल मीन्स के एलिफैटिक चेन्स होंगे उनमें, या फिर मीन्स के स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, या फिर एरोमेटिक ग्रुप्स लगे हुए होंगे, मीन्स की कोई रिंग होगी, रिंग स्ट्रक्चर होगा। देन दूसरा कि एक पॉइंट इस पर इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। देन नेक्स्ट है कि इसमें नॉन पोलर होंगे, ये जो भी अपने ग्रुप्स अटैच होंगे वो नॉन पोलर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अमीनो एसिड नॉन पोलर है तो इसमें ग्रुप भी जो होंगे वो नॉन पोलर होंगे, इसलिए इनकी पोलैरिटी भी नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ये हाइड्रोफोबिक होगी। फिर एग्जांपल वही जो अपने हम लोग ने पढ़ा है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनमें से ही एग्जाम्पल रहेंगे यहाँ पे ये सभी। तो यहाँ पे देखें तो ये सभी अमीनो एसिड्स अपने क्या हैं, इनमें एल्किल चेन है, एल्किल चेन है इनमें अगर इनका आप देखने जाएं स्ट्रक्चर। और ये दोनों जो है ये अपने एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलर अमीनो एसिड्स। पोलर अमीनो एसिड को हमने थ्री टाइप्स में, थ्री कैटेगरी वाइज डिसाइड किया है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एसिडिक और बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग भी। तो पहला पोलर जान लेते हैं। पोलर जो अमीनो एसिड होंगे उनकी साइड चेन में या तो एमीन ग्रुप होगा या अल्कोहल ग्रुप होगा या एसिडिक ग्रुप होगा। मीन्स कि पोलर अमीनो एसिड जो भी होंगे उनकी साइड चेन में ये रहने वाला है। देन बात करते हैं इनकी फर्स्ट कैटेगरी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड जो भी रहेंगे उनमें ऑक्सीजन और सल्फर एटम प्रेजेंट होंगे। दूसरा कि इनमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे जो है एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अपना यहाँ पे दिया रहेगा, साइड चेन जो हम यूज़ करेंगे उसमें इक्वल नंबर ऑफ होंगे, जिसकी वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज जब होगा तो इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट कि अगर ये पोलर है तो ये पोलर ही रहेंगे। न्यूट्रल के जो पोलर हैं तो ये पोलर ही अमीनो एसिड होंगे, इनकी पोलैरिटी पोलर होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाइड्रोफिलिक होगी। और इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन एंड एस्पेराजिन। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पोलर में ही एसिडिक। एसिडिक में क्या है कि हमारे दो ग्रुप्स इसमें बताए हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होगा। एसिडिक बताया, बेसिक बताया। तो एसिडिक में जो है कोई भी अमीनो एसिड होगा तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक को हम जानते हैं कि उसको COH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है हमारा ऐसा, COH ऐसा अमीनो एसिड का अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपना H जो है इसके पास में जाएगा नाइट्रोजन के, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज आएगा अपना। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और ये एक H+ डोनेट करेगा। यहाँ पे H+ डोनेट कर रहा है ये नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ये निगेटिवली चार्ज्ड
मॉलिक्यूल्स, इसमें जो अटैच होंगे एसिडिक ग्रुप होंगे, जो भी अमीनो एसिड्स अपने एसिडिक नेचर के होंगे उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, मीन्स कि COH लगा होगा, वो H+ आयन डोनेट करेंगे। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम R चेन लगाते हैं, जैसे कि हमारा एस्पार्टेट है, तो एस्पार्टेट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए जो रियल में है CH2COOH, तो CH2COH का जो H+ आयन है वो अपना ये डोनेट करेगा, तो ये H+ आयन होगा और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज एटम आएंगे। देन दूसरा देखा जाए कि इसको हम बोल रहे हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है अपना एस्पार्टेट, मीन्स कि जिसको हम एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामेट को ग्लूटामिक एसिड बोला जाता है। ग्लूटामिक एसिड में यहीं पे हम अगर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लगा दें तो हमारा ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा CH2, जैसा कि मैंने R ग्रुप में भी आप लोगों को बता दिया है। CH2COH अगर हम अटैच कर देते हैं तो हमारा ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, एसिडिक ग्रुप जो होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, वो H+ आयन डोनेट करते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये पोलर होती है इनकी पोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोफिलिक, एंड ये दो एग्जाम्पल एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट है बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स जो होंगे उनमें एमीन ग्रुप लगा होगा, एमीन होगा तभी तो ये बेसिक नेचर होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ये जो होता है बेसिकसिटी के लिए होता है, इसकी बेसिक नेचर के लिए होता है, एंड ये COH ग्रुप जो होता है उसके एसिडिक नेचर के लिए होता है। तो इसी हिसाब से जब R ग्रुप पे भी हमारा जब एमीन ग्रुप लगा हुआ होगा, जो हम R का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें एमीन लगा हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो लाइसिन के अगर स्ट्रक्चर में हम R ग्रुप का अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका रहेगा CH2 को 4 टाइम्स लिखा जाएगा, CH2 का होल 4 प्लस इसके साथ में NH3 प्लस लगा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये R ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स हैं आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन भी। आर्जिनिन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आर्जिनिन तो अमीनो ग्रुप लगा हुआ होगा, यहाँ पे देखिए अपने R ग्रुप का जो साइड चेन हमने लगाया है वो यहाँ पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। उसके साथ में ही ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये देखो एमीन ग्रुप लगा हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने जो है निगेटिव वहाँ से हाइड्रोजन आयन एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। ये अपना एमीन ग्रुप है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज ये NH2 रहेगा। उसके बाद में ये भी पोलर ही होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोफिलिक ही होते हैं, और एग्जाम्पल है इनके आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। आज का लेक्चर अगर समझ में आ गया तो हम यहीं तक इसको रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।